हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर। तो कल हम डिस्कस कर चुके थे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देखिए, कल हमें ने जो डिस्कस किया था, आज जो हमें डिस्कस करना है वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन कंट्रोल। तो देवी और सज्जनों, करते हैं हम स्टार्ट। आ जाइए हमारे साथ। तो जैसे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? टू टाइप, सेक्चुअल एंड असेक्चुअल। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, सेक्चुअल एंड असेक्चुअल। ठीक है बे यार, सेक्चुअल, सेक्चुअल। ओके, सेक्चुअल एंड असेक्चुअल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ definition. In crop plants, the mode of reproduction may be broad grouped into two types, two categories. First is asexual, second is sexual. तो अब हम देखेंगे कि असेक्चुअल और सेक्चुअल क्या होता है। चले पढ़ते हैं आगे। इसी के साथ बात करें हम असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस इज वेरी वेरी इजी। सो आई होप ये आपको याद रहेगा कि असेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल का जो गैमेट है वो आपस में फ्यूज नहीं होता है और मल्टी प्लांट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। दिस इज वेरी इजी। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ, देखिए इसके टाइप कितने होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? टू टाइप, वेजिटेटिव एंड एपोमिक्सिस। देखिए, ये आपको याद रखना ही होगा अगर आप प्लांट ब्रीडिंग में झंडे गाड़ना चाहते हैं। तो क्या कि जो एपोमिक्सिस क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दिस इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज एपोमिक्सिस। चलो आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एपोमिक्सिस। तो पहले देखेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट इज न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स प्लांट्स। इसमें क्या करते हैं कि पेरेंट्स की एनी पार्ट ऑफ बॉडी से हम प्लांट को डेवलप करते हैं, उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सपोज दैट हमने किसी प्लांट की लीफ ले ली, लीफ से कैसे पॉसिबल है? अब वो तो भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यार दिया है, तो फिर इट इज पॉसिबल। सपोज दैट हमने कोई स्टेम ले लिया, हमने कोई भी ऐसा पार्ट, जैसे कि अरे यार नीचे दिया है ना, अंडरग्राउंड स्टेम। सपोज दैट ट्यूबर, पोटैटो, बल्ब, अनियन, गार्लिक, राइजोम, जिंजर टर्मरिक, जिंजर टर्मरिक, कॉर्न, गुंडा, ग्लोरेसिया, ग्लोरिसा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ट्यूबर, जो पोटैटो है वो किससे डेवलप होता है? ट्यूबर से। अनियन और गार्लिक, बल्ब से। राइजोबियम से क्या? जो जिंजर और टर्मरिक। जो कॉर्न है वो बुंदा एंड ग्लोरियोसिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सब एरियल स्टेम। ये तो अंडरग्राउंड स्टेम थे, और ये अब हम बात करेंगे सब एरियल स्टेम। सब एरियल में आता है रनर, स्ट्रॉबेरी, स्टोलन, मिंट, ऑफसेट, वाटर हेसिंट और शक्कर, बनाना और
क्रायएंथम। ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एपोमिक्सिस। व्हाट इज मीन ऑफ एपोमिक्सिस? देखिए अभी हमने डिस्कस किया वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में क्या होता है कि प्लांट के किसी भी पार्ट से हम प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दिस इज एपोमिक्सिस। ठीक है। न्यू प्लांट डेवलप न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट्स प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस होता है सीड आर फॉर्मेट बट द एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट्स इसमें क्या होता है, हम सीड का डेवलप करते हैं लेकिन बट एम्ब्रियो बट द एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपको बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? एपोमिक्सिस में सीड आर फॉर्मेट बट एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें सीड तो डेवलप होगा लेकिन एम्ब्रियो का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। व्हेन एपोमिक्सिस व्हेन एपोमिक्सिस इज द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्पीसीज। क्या? When apomixis is the only method of reproduction in plant species, it is known as obligate apomixis. इसका क्या मतलब हुआ कि जब एपोमिक्सिस ही केवल ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्पीसीज, इट इज नोन एज ऑब्लिगेटेड एपोमिक्सिस। ठीक है। उसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन ऑफ ऑब्लिगेटेड एपोमिक्सिस। तो आपको बताना है कि व्हेन apomixis is only method of reproduction in a plant species, it is known as obligate apomixis। वेरी इजी। ठीक है। अगर हम चीजों को समझेंगे तो ये ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम इसको पढ़ते हैं यार ये तो याद नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई एक बार आप कोशिश तो करो। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कोशिश करने मात्र से आपको समझ में आने लगेगा। और अगर आपने बिल्कुल इसमें जान लगा दी तो ये आप दूसरों को पढ़ाओगे। जैसे कि मैं तो अभी सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं इसमें जान डालूंगा ना देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वन ऑफ ऑन द अदर हैंड इफ genetic and apomictic reproduction occur in the same plant, it is known as facultative apomixis। अच्छा अभी हमने देखा था ऑब्लिगेटेड, अब देखेंगे हम फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस क्या होता है। ऑन द अदर हैंड इफ जेनेटिक इफ गैमेटिक एंड एपोमिक्टिक रिप्रोडक्शन अकर इन द सेम प्लांट। जब गैमेटिक और एपोमिक्टिक रिप्रोडक्शन अकर इन द सेम प्लांट, इट इज नोन एज फैकल्टेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स, apomixis is termed as recurrent apomixis। Progeny produced identifiably identif identically। ठीक है। ठीक है आगे देखते हैं। when embryo arise from haploid cells when embryo arise from haploid cell, non-recurrent progeny cannot be maintained further। ठीक है। जब हम when embryo arise from haploid cells non recurrent, तो हम progeny cannot be maintained further। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। व्हाट इज द मीन ऑफ एडवेंटेटिव एम्ब्रियो? ये हमें याद रखना होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स of the ovule such as nucleus, in, integuments
integument and colza and does not involve production of embryo sac. Example mango, citrus, orchid. This is the example of adventative embryo. एडवेंटिव एम्ब्रियो में एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स. जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली डेवलप होता है वेजिटेटिव सेल से और ऑफ द ओव्यूल सच एज जैसे कि न्यूक्लियस इंटेगुमेंट एंड कैलिजा डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो सेक. एग्जाम्पल मैंगो और सिट्रस ऑर्चिड. जैसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आप एडवेंटेटिव एम्ब्रियो के एग्जाम्पल बताओ तो आपको क्या कहना है. मैंगो है, सिट्रस है, ऑर्चिड है. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटेटिव एम्ब्रियो. आई एम राइट? ओके. तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बी हमारा पॉइंट है, एपोस्पोरी. व्हाट इज द मीन ऑफ एपोस्पोरी? Some vegetative cells of ovule develop into unreduced embryo sac through a series of mitotic division and without meiosis. The embryo may develop from egg cell or some other cells of such an embryo sac. Example Hericum malus or Crypsis ranunculus. ठीक है. तो जो एपोस्पोरी है वो some vegetative cells of the ovule develop into unreduced embryo sac through a series of mitotic division and without meiosis, and embryo sac develop from egg cell of other cells of such as embryo. जैसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एपोस्पोरी तो हमें एग्जाम्पल देना है हेरी रेसियम मेलस एंड क्रेप्सिस और रेन्यूकुलस. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एपोस्पोरी. और नेक्स्ट हम देखेंगे सी जो कि डिप्लोस्पोरी. डिप्लोस्पोरी क्या होता है? इसमें हम एम्ब्रियो सेक इज प्रोड्यूस फ्रॉम मेगास्पोर which may be haploid or diploid. This leads to parthenogenesis and apogamy. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि जो डिप्लोस्पोरी होता है एम्ब्रियो सेक इज प्रोड्यूस फ्रॉम मेगास्पोर which may be haploid or diploid. This lead to parthenogenesis and embryo and apogamy. Okay. नेक्स्ट हम बात करेंगे parthenogenesis. This is most important because most of the interview ask interviewers what is the mean of parthenocarpy. So we are discussing now. So parthenogenesis. What is the mean of parthenogenesis? Development of embryo from egg cell without fertilization. Development of embryo from egg cell without fertilization. It is called parthenogenesis. It is two type of parthenogenesis. तो आपको ये तो याद हो गया कि जब एग सेल का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो तो इसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. इट इज टू टाइप. एक होता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड एग सेल. जो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में हैप्लॉइड से डेवलप होता है जैसे सोलेनम नाइग्रम. ठीक है. और नेक्स्ट है डिप्लॉइड.
डिप्लॉइड में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉइड एग सेल। एग्जाम्पल टेरा एग्स टेरा टेराक्सम। यार दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन बिकॉज बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक, ओके, नो मैटर। टेरा एक्सम, टेरा एक्सम। अगर एक बार में नहीं आएगा, दो बार में नहीं आएगा, तीन बार में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये आएगा। जैसे कि हमने बात की है पार्थेनोजेनेसिस की। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस इज टू टाइप, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम हैप्लॉइड एग सेल, दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं कि डेवलप एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉइड एग सेल्स। एग्जाम्पल टेरा एग्जकम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एपोगेमी, डेवलपमेंट ऑफ embryo either from synergid or antipodal cells is called एलियम इराइस। ठीक है, एपोगेमी मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आइदर फ्रॉम सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक मीन्स होता है सीडलेस फ्रूट। Seedless fruits are formed from ovary without fertilization. Parthenocarpic is very easy, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, सीडलेस फ्रूट आर फॉर्मेड फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम पोलन और एंथर कल्चर ऑन अ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम राइज धतूरा टोबैको। ठीक है, तो अभी हमने जो बात की है उसे हम एक बार क्या बोलते हैं कि रिकैप करते हैं। ठीक है, पहला एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस सीड आर फॉर्मेड बट द एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड बनता है लेकिन इसमें एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। व्हेन एपोमिक्सिस इज द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्पीसीज इट इज नोन एज ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। ऑन अदर हैंड इट गैम if gametic and apomictic reproduction occur in the same plant same plant it is known as facultative apomixy. Okay, so when embryo arise from diploid cell, when embryo arise from diploid cell, apomixis is termed as recurrent apomixis. Parthen progeny reproduce identically. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम हैप्लॉइड सेल नॉन रिकरेंट और पार्थेनोकार्पिक बी मेंटेनेड फर्दर। नेक्स्ट देखेंगे हम कि एडवेंटेटिव एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल सच एज न्यूक्लियोलस इंट्यूगमेंट एंड कैल्जा and does not involve production of embryo sac. एग्जाम्पल मैंग्रो, सिट्रस, ऑर्चिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, सम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक through a series of mitotic division and without meiosis. The embryo may be develop from egg cell or some other cells of such an embryo sac. Example Hericium
मेल्स मेलस क्रेपिस और रेन्यूलस, ठीक है। और होता है फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्लो स्पोरी। तो एम्ब्रियोसेक इज प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा स्पोर विच मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, दिस लीड टू पार्थेनोकार्पी एंड प्रो एंड एपोगेमी। तो हम बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब एग सेल से डेवलपमेंट हो तो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। टू टाइप की होती है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, जब हैप्लॉइड से डेवलप हो तो इसे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, सोलेनम नाइग्राम एग्जाम्पल है। और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड जब डिप्लॉइड एग से सेल से डेवलप हो तो टेरा एग्जाम्पल टेरा ऑक्सियम। और नेक्स्ट हम देखेंगे एपोगेमी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आइदर फ्रॉम सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स, एलियम राइज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्थेनोकार्पिक, सीडलेस फ्रूट आर फॉर्मेड फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड्रोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम पोलन और एंथर कल्चर ऑन आ सुटेबल न्यूट्रिएंट्स मीडियम, राइस धतूरा और टोबैको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा। हम एक बार आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।